जय जनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छह से 14 नवंबर तक अतिशय क्षेत्र उमता में आयोजित किया गया श्रीमद इंद्रध्वज मंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर श्रद्धालुओं ने उठाया मांगलिक पूजन का लाभ। गुड़ायतन परिसर में चल रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में श्रद्धालु प्रभु भक्ति में मग्न होकर ले रहे हैं मांगलिक पूजन का आनंद। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में बह रही भक्ति की बयार। शहपुरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में चतुर्थ दिन धूमधाम के साथ मनाया गया जन्म कल्याणक। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के लिए उत्साहित दिखे श्रद्धालु। चांदखेड़ी में विराजमान पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालु कर रहे हैं मांगलिक क्रियाएं। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष ले रहे हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी के बड़ा मंदिर में श्री शांति विधान का किया जा रहा है आयोजन। विधान में सहभागिता कर श्रद्धालु कर रहे हैं मांगलिक पूजन। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी शहपुरा में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चतुर्थ दिन जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। सभी भक्तों ने पूजन करते हुए प्रभु जन्म का आनंद उठाया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में शहपुरा में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चतुर्थ दिन जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं को तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने का सौभाग्य मिला, जिसमें सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक किया। व्याजातनवाभिचिन्ते जिनमित्या विषकृता संककै अच्छच्छैरविशीतलैव सुमधुरैस्तीर्थोपनीतैर्जलै शान्त्याबाधितवारिमूर्तमनघं देवं जिनं स्नापे। ओम ह्रीं क्षीर समुद्र भारी पूर्तेन मंगल कलसेन भगवता प्रतिकितम सुगंध जलेन स्नप्यामि। शाहपुरा का वातावरण इतना भक्तिमय था कि हर कोई श्रद्धालु तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के लिए काफी उत्साहित दिखे। सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु का अभिषेक कर अपने पुण्यों में वृद्धि ही नहीं की बल्कि जीवन को धन्य भी बना दिया। इतना अनुपम जिनालय है कि एक बार भी जो उस जिनालय को देखता है तो कहता है कि सच में हम भगवान की समूह शरण में आ गए हैं। ऐसा अद्भुत जिनालय आपने कहीं देखा ना होगा। आप ही सारा आमंत्रित हैं कि इतना नयनाभिराम जिनालय के एक बार दर्शक के देखने के बाद अनिमेष। इसी पावन अवसर पर भक्तों ने आचार्य भगवान को शास्त्र भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त किया और गुरुदेव की दिव्य वाणी श्रवण कर धार्मिक ज्ञान अर्जित किया। ये दया है क्या? तो क्या ये निर्दयता है क्या? प्रश्न पूछो तो प्रश्न के द्वारा उत्तर दिया जा सकता। एक के कारण पूरा ही घर इसकी चपेट में आ गए तो क्या करना? ये सारी बातें वेदु संग लेकर के जा रहे हैं वहाँ पर दक्षिण की ओर। अनहोनी बात, अकाल में भी कुछ काम होते हैं, इससे स्पष्ट होता है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं सुभिक्ष की अवस्था में नहीं हुआ करती, अच्छाई के रूप में नहीं हुआ करती, बुराई के रूप में ही, कठिनाइयों के लिए ही यह सारे इकट्ठा हो जाते। तीर्थंकर बालक की जन्म कल्याणक क्रियाएं करते हुए श्रद्धालुओं ने महोत्सव का आनंद भी उठाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए शहपुरा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
आगरा के पश्चिमपुर स्थित एमकेपुरम में चल रहे श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में दूसरे दिन परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री जी के गर्भ कल्याणक उत्सव में शहर भर से भक्तजनों ने भाग लिया। पश्चिमपुरी एमकेपुरम में चल रहे श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में दूसरे दिन परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री जी के गर्भ कल्याणक उत्सव में शहर भर से भक्तजनों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। इस दौरान गुरुवर मुनि महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना की। करो एक साधना, फिर आप हमें उसके रिजल्ट बताना। 9 महीने का ये प्रैक्टिकल आप करके देखिए, अपने वचनों को संभाल के रखिए, जितना हो सके मौन पूर्वक रहिए और उस समय पर धर्म ग्रंथों को पढ़िए, पारस कथा को सुनिए, वर्धमान स्तोत्र पढ़िए, भक्तामर स्तोत्र पढ़िए, श्रेणिक चरित्र पढ़िए। इस तरह के लोगों के व्यक्तित्व के चरित्र पढ़ करके अपने मन के अंदर उसी तरह के विचार उत्पन्न कीजिए। राजा ऐसे होते हैं, चक्रवर्ती ऐसे होते हैं, तीर्थंकर ऐसे होते हैं, उनकी महिमा अपने मन के अंदर धारण कीजिए। फिर आप देखिए, आपका बेटा एक सामान्य व्यापारी बन करके नहीं रहेगा, वो देश में कुछ एक ऐसा राजकुमार बन करके आएगा कि वो देश को चलाने की भी हिम्मत रख सकता है। लेकिन आपके विचार वही बने रहते हैं। पिता आएगा घर पर, आज बहुत नुकसान हो गया। श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शास्त्रीपुरम स्थित एमकेपुरम में किया जा रहा है। गर्भ कल्याणक के दूसरे दिन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से गर्भ कल्याणक के विषय में बताया। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुवर की अमृत रूपी प्रवचनों का श्रवण करने शहर भर से भक्तजन आयोजन स्थल पहुँचे। हमारे यहाँ गर्भ कल्याणक हो रहा है, आज इसका दूसरा दिन है। आज सारी क्रियाएं गर्भ की हो रही हैं। कल रात में भी देर रात तक गर्भ की क्रियाएं हुई थी और आज भी वही गर्भ की और उसके आगे की क्रियाएं की जाएंगी। कल हमारे यहाँ जन्म कल्याणक का है, कल जन्म की क्रियाएं होंगी। और यहाँ पर सौभाग्य से मुझे यहाँ कुबेर बनाया गया है, तो कुबेर बनकर ही हम पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपको जैसे मालूम है, ये पंचकल्याणक महोत्सव है। यहाँ पाषाण से भगवान कैसे बनाया जाता है वो सब क्रियाएं होती हैं। ये 6 दिन का कार्यक्रम होता है, तो आज दूसरा दिन है। ये कल जो पूर्व गर्भ की क्रियाएं हुई थी, आज गर्भ कल्याणक है भगवान का। जब भगवान माता के गर्भ में आए तो उसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का ये जो अनुष्ठान है उसका दूसरा दिन है। आज जो गर्भ कल्याणक कल था, माँ गर्भवती हो गई हैं, भगवान गर्भ में आ चुके हैं, तो वह उत्सव मनाया जा रहा है। और वो संस्कार जो माँ देती है उस पर आज विशेष अनुष्ठान हुआ है, जिसके माध्यम से गर्भस्थ जो भगवान हैं उनमें वो गुण आएंगे जो भगवान बनने के लिए आवश्यक होते हैं। वह सारी प्रक्रिया आज हुई है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मंगलवार को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंचकल्याणक महोत्सव में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की नित्य क्रिया पूजन, मुनि प्रवचन और माता की गोद भराई की क्रिया की गई। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमकेपुरम शास्त्रीपुरम आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान की पावन भूमि खानपुर चांदखेड़ी के श्री दिगंबर जैन मंदिर में श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन श्रद्धालु मांगलिक क्रियाएं कर गुरुदेव का शुभ आशीष ग्रहण कर रहे हैं। प्रतिदिन की तरह 16 नवंबर को भी श्रद्धालु चांदखेड़ी में पहुंचे, जहां पर श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया और दीप प्रज्वलन कर मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की। साधना और साधक की पहचान यह नहीं है कि उसके रास्ते में कितने फूल बिछे हैं। साधक और साधना की यह पहचान है कि बिछे तो सूल थे, जब उसने पैर रखा तो वे फूल बन गए। मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया और गुरु दर्शन का लाभ प्राप्त किया। आज हम सभी पूरी टीम के साथ में महाराज श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करने, अर्घ्य समर्पित करने गुरु चरणों में आए हैं। महाराज श्री का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। महासमिति महिला संभाग है, पूरे भारत देश में से बना हुआ है। इसका राजस्थान अंचल कोटा संभाग है। कोटा संभाग में इसमें 350 सदस्य बनी हुई हैं। सभी सदस्यें धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अग्रचरण बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आज हम महाराज श्री के चरणों में ये श्रीफल भेंट करने आए हैं और साथ ही ये भावना बातें हैं कि गुरुवार हम भी आपके चरणों में धार्मिक कार्य करते हुए अपने धर्म मार्ग में बढ़ते हुए आगे बढ़े। आज ने जो प्रवचन दिए उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें अनिष्ट से कभी घबराना नहीं चाहिए। अनिष्ट कभी भी आए तो हमें, अनिष्ट तीर्थंकरों पर भी आए हैं। हमने आज गुरुवर के प्रवचन सुने। उन्होंने कहा कि असाता का उदय हर समय चलता रहता है। अगर हम उनसे घबराएंगे तो पीछे रह जाएंगे और उन दुखों का संकट सहन करेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। गुरु का ये उपकार हम पर सदा हमेशा बना रहेगा और दुखों से आगे बढ़ते रहेंगे और सुख की ओर बढ़ेंगे और धर्म की ओर बढ़ेंगे। आज हमारी छोटे से ग्राम चरवा में 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक पंचकल्याणक महोत्सव, जो कि आचार्य भगवंत के सानिध्य में एवं मुनिषी योग निर्यापक मुनिषी योग सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। हम सभी ग्रामवासी का यह निवेदन है कि आप देश विदेश से जो भी साधर्मी भाई हैं वह हमारे इस पंचकल्याणक महोत्सव में पधार कर धर्म लाभ लेवें। गुरु एवं तीर्थ दर्शन को आने वाले महानुभावों का चांदखेड़ी कमेटी द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया जाता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। 99% लोगों की भावना है कौन हमारे दुखों को दूर करे, हमारे रास्ते के कांटे दूर करे। नहीं, खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। से 14 नवंबर तक अतिशय क्षेत्र उमता में आयोजित किया गया श्रीमद इंद्रध्वज मंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर श्रद्धालुओं ने उठाया मांगलिक पूजन का लाभ।
गुड़ायतन परिसर में चल रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में श्रद्धालु प्रभु भक्ति में मग्न होकर ले रहे हैं मांगलिक पूजन का आनंद। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में बह रही भक्ति की बयार। शहपुरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में चतुर्थ दिन धूमधाम के साथ मनाया गया जन्म कल्याणक। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के लिए उत्साहित दिखे श्रद्धालु। चांदखेड़ी में विराजमान पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालु कर रहे हैं मांगलिक क्रियाएं। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष ले रहे हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी के बड़ा मंदिर में श्री शांति विधान का किया जा रहा है आयोजन। विधान में सहभागिता कर श्रद्धालु कर रहे हैं मांगलिक पूजन। गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शहर मेहसाणा की पावन भूमि विसनगर स्थित अतिशय क्षेत्र उमता में 6 से 14 नवंबर तक श्रीमद इंद्रध्वज मंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भक्तिभाव के साथ आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने पंचम पट्टाचार्य परम तपस्वी 108 श्री निर्भय सागर जी महाराज एवं बाल योगिनी गणनी 105 श्री विरागमती माता जी के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर कार्यक्रम का धर्म लाभ उठाया। मेहसाणा की पावन भूमि विसनगर स्थित अतिशय क्षेत्र उमता में 6 से 14 नवंबर के मध्य आयोजित हुए 9 दिवसीय श्रीमद इंद्रध्वज मंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की शुरुआत भक्तों ने नित्य महापूजन वंदन के साथ गुरुवर एवं माता जी को नमन वंदन से की। शुभ अवसर आपके आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। पूज्य गुरुदेव हम सब मिलके आपसे बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं 9 दिवसीय कार्यक्रम में एक और सौभाग्यशाली परिवार द्वारा विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया, तो वहीं दूसरी ओर विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिर भक्तों ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में प्रभु के शीश पर कलश डुराते हुए अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल कामना की। महिम्याप्ताय अनंत संसार चक्रोदनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय शक्ति ज्ञानाय शतब्रह्मणे धनेन्द्र फलामण्डित मंडिताय ऋषि आर्यका श्राव्य श्राव्यका चतुर संगुप्त विनाशनाय घाती कर्म नाशनाय अघाती कर्म में नाशनाय अभम अस्माकं छिन छिंद विद्वंद मृत्युम अतिकामम रतिकामम। इस उमता से क्षेत्र में एक भव्य इंद्रध्वज मंडल विधान का आयोजन प्रारंभ हो रहा है जो 14 नवंबर तक चलेगा। आप सभी से निवेदन है कि इस विधान में भारी से भारी संख्या में पधारें और धर्म लाभ लें। उमता के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हजारों साल पहले मुगल शासकों के आक्रमण से इस भव्य जिनालय को बचाने के लिए एक बहुत बड़े टीले के अंदर में यहाँ के हुम्मड़ राजा जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने उसको टीले के अंदर में दफना दिया था कि जिससे मुगल शासकों के आक्रमण से उनको बचाया जा सके। हजारों साल तक ये मंदिर टीले के अंदर दबा रहा और लगभग 2002 में जब इसकी जानकारी मिली तब उसके अंदर से उसका खनन कार्य किया गया और एक विशाल जिनालय सैकड़ों बहुप्राचीन प्रतिमाओं के साथ में हमें मिला। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पंचम पट्टाचार्य परम तपस्वी 108 श्री निर्भय सागर जी महाराज एवं बाल योगिनी गणनी आरिका 105 विरागमती माता जी के सानिध्य में भक्तों ने संगीतमय भक्तामर आराधना एवं आरती की और प्रभु भक्ति में लीन होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए अतिशय क्षेत्र उमता मेहसाणा से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के चातुर्मास निष्ठापन के पावन अवसर पर मंगलवार को श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान के जिनबिंब को कमलासन नवीन वेदी पर विराजमान किया गया।
जिसमें भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। बल्केश्वर क्षेत्र के श्री 1008 चंद्र प्रभु मंदिर में पिछले कुछ महीनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का मंगल प्रवास चल रहा है। मंगल प्रवास के दौरान गुरुवर के सानिध्य में कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भक्तों ने दीप प्रज्वलन के साथ गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभाशीष लिया। राह में आए जो दीन दुखी उसको गले से लगाते चलो। जय बोलिए आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज की। गुरु शुभाशीष लेने के बाद एक और भक्तों ने जयमाला करते हुए आचार्य श्री का पूजन किया, तो वही दूसरी ओर मंत्रोच्चारण के साथ कमलासन वेदी पर चंद्र प्रभु भगवान की नवीन जिन बिंब की स्थापना की। इससे पूर्व भक्तों द्वारा वेदी में अचल यंत्र, चांदी का स्वास्तिक, नवरत्न एवं पारा स्थापित किए गए। नल के रघुनंदन है त्याग तपस्या दिखा रहे, वर्तमान में वर्धमान का गुरुवर शासन चला रहे। अचल यंत्र स्थापना करोगी। मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत भक्तों ने धर्म सभा में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण किए और धर्म लाभ प्राप्त किया। जैसे उचित भूमि में अगर वट का बीज पड़ जाए, इसका वट वृक्ष का बीज पड़ जाए तो वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है। समझ लो कि सरसों के दाने से भी छोटा होता है, सरसों का दाना तो बहुत बड़ा होता है, उससे भी वह राई के दाने के बराबर इतना छोटा सा वह बीज होता है। अगर वह उचित भूमि पर गिर जाए तो बहुत विशाल रूप ले लेता है, वृक्ष का रूप ले लेता है। ऐसे कहा कि पात्र के लिए, दिगंबर संत के लिए दिया हुआ अल्प दान, बड़ वृक्ष के बीज के समान दिया हुआ दान का वह वृक्ष की तरह फल को देने वाला हुआ करता है। तो इस तरह उस दान के महत्व को यहाँ बताया कि इस तरह से ये दान का महत्व है कि यहाँ वह इतने विशाल फल को देने वाला हुआ करता है। तो इस तरह उस दान की प्रक्रिया को करने के लिए कहा हुआ है। अब तो यहाँ पर सब प्रकार के दानों का अलग अलग महत्व बताया हुआ है कि चारों प्रकार के दान का अपना अपना एक मूल्य हुआ करता है, एक ही का नहीं है। इससे सब प्रकार के दानों का मूल्य बताया और फिर बताया कि यहाँ पर अलग अलग दानों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम बताया है। आपको बता दें कि मंदिर जी में स्थापित की गई चंद्र प्रभु भगवान की नवीन जिन बिंब का पंच कल्याणक महोत्सव 19 से 23 फरवरी तक आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में होगा। इसके साथ ही 16 नवंबर को आचार्य श्री सत्संग का विहार आगरा के बल्केश्वर से फिरोजाबाद की ओर हो गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी स्थित बड़ा मंदिर में अष्टानिका पर्व के पावन अवसर पर श्री शांति विधान किया जा रहा है। प्रभु अभिषेक के साथ श्रद्धालु विधान की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। वैसे तो समूचे भारतवर्ष में अष्टानिका पर्व के पावन अवसर पर कई प्रकार की धार्मिक गतिविधियां कर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में दतिया के श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी का बड़ा मंदिर जी में भी चल रहे श्री शांति विधान में सहभागिता कर श्रद्धालु धर्म लाभ ले रहे हैं। नेक निहार निकार जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे और भा मेरी तो सोवनी ताते करो पुकार वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जा। प्रतिदिन श्रद्धालु प्रभु अभिषेक के बाद अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर विधान का मांगलिक पूजन कर प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रभु की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन कर जीवन को धन्य बना रहे हैं। अवल मंगल गानि रवा कोले जिने ग्रहे जिने नामो महम यज ओम ह्रीं श्री भगवत जिन अष्टोत्तर सहस्रनाभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। और मैंने यहाँ शांति धारा करी और अभिषेक करा और यहाँ शांति विधान कर रहा हूँ, चंदा प्रभु भगवान का विधान कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा,
दिल्ली से आकर के हमने यहाँ पे सारी टोकों के दर्शन किए, पूजा प्रक्षालन की है। यहाँ आकर के ऊपर आके चंदा प्रभु भगवान के हमने शांति धारा की। चंदा प्रभु भगवान के साथ साथ शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान आदि के दर्शन करे हैं। अब यहाँ पे आके हमें बहुत ही आनंद का महसूस हो रहा है और आगे आने की बहुत इच्छा है। हम कोशिश करेंगे कि हर साल यहाँ पे आएँ और यहाँ पे चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करें, धर्म लाभ लें। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। प्रभु भक्ति की श्रृंखला में श्रद्धालु श्री शांति विधान ही नहीं बल्कि तीर्थ पर विराजमान सभी तीर्थंकर के दर्शन कर मनोरम वातावरण का आनंद उठा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए सोना गिरजी, दतिया, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। छह से 14 नवंबर तक अतिशय क्षेत्र उमता में आयोजित किया गया श्रीमद इंद्रध्वज मंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर श्रद्धालुओं ने उठाया मांगलिक पूजन का लाभ। गुड़ायतन परिसर में चल रहे श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में श्रद्धालु प्रभु भक्ति में मग्न होकर ले रहे हैं मांगलिक पूजन का आनंद। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में बह रही भक्ति की बयार। शहपुरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में चतुर्थ दिन धूमधाम के साथ मनाया गया जन्म कल्याणक। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के लिए उत्साहित दिखे श्रद्धालु। चांदखेड़ी में विराजमान पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालु कर रहे हैं मांगलिक क्रियाएं। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष ले रहे हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री सिद्धि क्षेत्र सोना गिरजी के बड़ा मंदिर में श्री शांति विधान का किया जा रहा है आयोजन। विधान में सहभागिता कर श्रद्धालु कर रहे हैं मांगलिक पूजन। मंगलवार से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित सत्संग भवन में श्री 1008 मत जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। 6 दिवसीय इस महोत्सव में पहले दिन श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से श्री जी की भव्य घट यात्रा निकाली गई। घट यात्रा सत्संग भवन मैदान से प्रारंभ होकर अयोध्या नगरी में जाकर समाप्त हुई। इस घट यात्रा में शहर भर से सैकड़ों भक्तजनों ने भाग लिया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मंगलवार से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन मैदान में सजी अयोध्या नगरी में 6 दिवसीय श्री 1008 मत जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ शुरू हो गया। पहले दिन ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ सत्संग भवन अयोध्या नगरी के लिए श्री जी की एक भव्य घट यात्रा निकाली गई। घट यात्रा के माध्यम से भक्त श्री जी की भव्य प्रतिमा को अयोध्या नगरी में बने मंदिर में लेकर आए। इस दौरान भक्त जनों में खुशी देखते ही बन रही थी। मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। जय बोलो
घट यात्रा समाप्ति के बाद अयोध्या नगरी के विशाल मंच से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों से मंगल देशना के माध्यम से कहा कि वह काफी पुण्य के भागी हैं कि उन्हें अयोध्या नगरी में आयोजित हो रहे श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भाग लेने का सौभाग्य मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण पंच कल्याणक उत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद के चलते ताज नगरी की धरा पर आयोजित हो रहा है। ये ओल्ड ईदगाह कॉलोनी का पंच कल्याणक ना हो, पूरे नगर का पंच कल्याणक महोत्सव है। इसमें पाषाण से भगवान किस तरह बनते हैं, इन क्रियाओं का भक्त साक्षात दर्शन करेंगे। हमें क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, इन 6 दिनों में क्या देखना है, इस कामना को लाना है। प्रभु मेरे भीतर भी बहुत कुछ ऐसा है जो अवांछित है, जिसे तराशने की आवश्यकता है, जिसे छेनी हथौड़ी से निकालने की आवश्यकता है। जब तक वह छेनी हथौड़ी से दूर नहीं होगा तब तक वह प्रभु का रूप प्रकट नहीं होगा। तो सबके भीतर क्या क्या ऐसा है जो फेंका जाना चाहिए। पार्श्वनाथ प्रभु आदिनाथ प्रभु ने क्या किया अपने जीवन में, उन सारे विषय कषायों को त्याग दिया, छोड़ दिया, तब कहीं जाकर के जो होनहार परमात्मा उनके भीतर बैठा था प्रकट हो पाया। तो यह चिंता बिल्कुल नहीं करना। सभी लोगों से कहना है कि हम तो पंचम काल में जन्मे हैं, हमें कुछ आता नहीं है, हमारा जीवन तो ऐसा ही है, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो प्रभु आदिनाथ पार्श्वनाथ पूर्व में बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वर्तमान में आप हैं। जो प्रभु का अतीत था वही आज सबका वर्तमान है। प्रभु अतीत में कैसे थे? बिल्कुल सामान्य मनुष्य थे, बिल्कुल सामान्य मनुष्य थे और कुछ नहीं। वो भी वो इसी विषय के कषायों में उलझे हुए थे। देख लेना उन आदिनाथ भगवान का चरित्र, देखना उन पार्श्वनाथ प्रभु का चरित्र। जब वो राजा की पर्याय में थे बिल्कुल सामान्य मनुष्य की भांति थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, बस उस क्रिया को हमें अपनाना है। ये 6 दिवसीय श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रतिष्ठाचारी भैया जी प्रदीप जैन पीयूष ने बताया कि 6 दिनों में भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ के गर्भ, तप, ज्ञान और मोक्ष जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाओं और विधान का आयोजन किया जाएगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य मुनित्रय वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज के पावन सत्संग सानिध्य में पाषाण से परमात्मा बनाने की विधि को संपन्न करने के लिए आगरा दिगंबर जैन समाज ने ईदगाह मोहल्ला, ओल्ड ईदगाह मोहल्ला वालों ने, कॉलोनी वालों ने संयोजना करके सारी समाज को जोड़ करके पाषाण से परमात्मा बनाने की विधि को संपन्न करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें संपूर्ण जैन समाज ने सहयोग करने की भावना भाई है। क्योंकि जहाँ पर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हो और उनके शिष्य जहाँ पर विराजित हों, वहाँ पर जन जन की भावनाएं जुड़ जाती हैं और जन जन की ये भावना रहती है कि पाषाण से परमात्मा बनाने की विधि को देखना अपने जीवन को धन्य करने का पावन अवसर आया है। श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भाग ले रहे भक्तों के भाव देखते ही बन रहे थे। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति के मंत्री अजित जैन बबली ने बताया कि ताज नगरी में इतने बड़े स्तर का पंच कल्याणक उत्सव इससे पहले कभी नहीं मनाया गया है। ये हमारे पुण्य कर्मों का ही उदय है, जिसके चलते इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विराजमान है। ये तो बहुत चमत्कार है। तो बहुत बरसों से इंतजार कर रहे थे, जैसे महाराज जी आए और सबसे पहले हमने उन्हें नारियल भेंट किया कि हमारा मंदिर बहुत दिन से रुका हुआ है, आप कृपा बनवा दें। तो महाराज जी की कृपा रही, हमारे ऊपर आशीर्वाद किया और उन्होंने यह चमत्कार दिखाया कि जो बहुत समय काम नहीं पाता वो महाराज जी के चरण पड़ने से बहुत जल्दी से जल्दी कार्य हो गया और भगवान ने चाहा तो जल्दी जल्दी पंचकल्याण पूरा भी हो जाएगा सर। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये भव्य पांडाल और इस भव्य पांडाल की शोभा और यहाँ उपस्थित श्रावकों की शोभा हम सभी को अंदर से बहुत गदगद कर रही है। और निश्चित रूप से पंच कल्याणक महोत्सव जब वो पाषाण भगवान के रूप में परिवर्तित होंगे, जब सूर्य मंत्र उन भगवान को दिया जाएगा तो उस भगवान की क्या महिमा होगी, हम जब अंदर से कल्पना करते हैं तो बहुत रोमांचित महसूस करते हैं। उन्हें सभी आगरा वासियों को
हम निमंत्रण देते हैं कि ओल्ड ईदगाह के इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें। ये एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया है, हो रहा है, और ये अपने आप में ये अद्भुत प्रोग्राम है, अद्भुत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत भगवान को भगवान बनाने की प्रक्रिया की क्रियाओं का समापन किया जाता है, उन क्रियाओं को किया जाता है, और यहाँ आकर हमें बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में HL बेनाड़ा, विभू बेनाड़ा और निर्मल मोठिया ने पंडाल में ध्वजारोहण किया। ये महामहोत्सव 21 नवंबर को संपन्न होगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। अष्टानिका पर्व के पावन अवसर पर शाश्वत भूमि श्री सम्मेत शिखर जी के गुड़ायतन में 11 से 19 नवंबर तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ किया जा रहा है। प्रतिदिन श्रद्धालु मांगलिक पूजन कर प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद ले रहे हैं। गुड़ायतन में चल रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के अंतर्गत 14 नवंबर को प्रतिदिन की तरह परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सर्वप्रथम इंद्र इंद्राणियों ने दिशा शुद्धि, मस्तक शुद्धि के साथ सकलीकरण की क्रियाएं की। ओम ह्रीं शुद्ध सुखाय नमः। बोलो ओम ह्रीं शुद्ध सुखाय नमः। 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 बोलिए अर्गम नृपामती। फिर इंद्र इंद्राणियों ने हाथों में कलश लेकर 81 मंत्रों के साथ पांडाल की शुद्धि की और प्रभु जलाभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्ध। नमः सिद्धेभ्यः श्री बीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सर्वशाहुनं। चत्वारि मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केहिली बनतो धम्ममंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा श्रद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केहिली बनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि सन भोजामि हृन्ते सन भोजामि सिद्धे सन भोजामि साहु सन भोजामि केवली बनत्तम धम्मम सन भोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। प्रभु अभिषेक करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में इंद्र इंद्राणियों ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मांगलिक पूजन कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया और अपने जीवन को धन्य बनाया। इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता करने वाले भक्तों का गुड़ायतन कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। प्रति श्रद्धा रखते हैं वो शंभू सिंह जी के प्रति सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि करें। इनके परिवार की बहुत बड़ा कार्य इनके सहयोग से संपन्न हुआ और ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व जब सामाजिक संस्थाओं से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक संस्थाएं उन्नति करती हैं और सामाजिक क्षेत्र में समाज के उत्थान में अपना बहुत कुछ दे पाती हैं। अष्टानिका पर्व के पावन अवसर पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे विधान में श्रद्धालु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता कर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री सम्मेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। नवदीक्षित मुनिश्री निसंग सागर जी महाराज की प्रथम आहारचर्या 15 नवंबर को शाश्वत सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में प्रथम बार संपन्न हुई। जी हां, मुनिश्री निसंग सागर जी महाराज जिनका पूर्व नाम था ब्रह्मचारी अविरल भैया जी,
जिन्हें 14 नवंबर को चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों से श्री सिद्धक्षेत्र शिखर जी मधुबन में जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई थी। ऐसे मोक्ष मार्गी मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज का नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन किया व मन वचन काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि के साथ गुरुदेव की आहारचर्या संपन्न कराई गई। परम पूज्य सारस्वत कवि श्रवणाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के 24वें रत्नत्रय महोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित 11 से 14 दिसंबर तक भक्तामर आराधना महोत्सव एवं भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का आयोजन राजस्थान के बांसवाड़ा कमर्शियल कॉलोनी स्थित जैन मंदिर में आयोजित किया जाएगा, जहां 11 दिसंबर को ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, तो वहीं दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी अंगूरी दीदी की 12 दिसंबर को मेहंदी रस्म, 13 दिसंबर को गंधर्व वल्य विधान के बाद दीक्षा पूर्व आहारचर्या व बिनौली यात्रा एवं 14 दिसंबर को दीक्षा संस्कार की विधि आचार्य श्री विभव सागर जी गुरुदेव द्वारा संपन्न कराई जाएगी। राजस्थान के सागवाड़ा स्थित श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के अवसर पर पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर विधान किया गया, जहां सभी सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया व गुरु वंदना की, साथ ही गुरु भक्ति करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। संतों के संत महातपस्वी आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज तप त्याग की प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने आजीवन अन्न का त्याग किया और एक आहार एक उपवास की साधना की। गुरुदेव एक छोटे से पटिये पर घंटों घंटों साधना करते थे और उसी पर विश्राम। वाकई ऐसी साधना तो कोई विरले साधक ही कर सकते हैं। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का श्री महावीर जी में नवंबर 2022 में होने वाले महामस्तकाभिषेक में सानिध्य प्रदान करने हेतु कर्नाटक के कोथली से श्री महावीर जी राजस्थान की ओर मंगल विहार चल रहा है। विहार के अंतर्गत गुरुदेव सत्संग का कर्नाटक के शमनेवाड़ी स्थित कुंथुसागर कॉलेज में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। गुरु आगवानी पर भक्तों ने जैन धर्म ध्वजा फहराकर जैन धर्म जयवंत हो का संदेश दिया। इस दौरान गुरुदेव का मुनिश्री सुयश गुप्त जी व मुनिश्री चंद्रगुप्त जी महाराज से महामिलन हुआ, जहां द्वैसंत सत्संग ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की गुरु वंदना की। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का रात्रि विश्राम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जन्मस्थली कर्नाटक के सदलगा में हुआ। विश्व की प्रथम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम बड़ा गांव बागपत उत्तर प्रदेश में राष्ट्र ऋषि सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आशीषानुकंपा व एलाचार्य श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज, आरिका श्री चंद्रमती, मुक्ति भूषण माता जी व अनुभूति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन 19 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मंगल निर्देशन आरिका श्री दृष्टिभूषण माता जी का रहेगा। अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित इस अधिवेशन में संपूर्ण देश के प्रसिद्ध जैन ज्योतिषाचार्य जैन आगम के अनुसार समस्या समाधान विषय पर चर्चा करेंगे। अधिवेशन के आयोजक समस्त त्रिलोक तीर्थ परिवार एवं स्याद्वाद युवा क्लब रहेंगे। अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी दिल्ली ने कार्यक्रम की जानकारियां दी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं रवि जैन गुरुजी, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद। बंधुओं, आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन तीर्थ क्षेत्र बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव में होने जा रहा है। इस अधिवेशन में भारत के महानगरों के साथ साथ नगरों से भी जैन ज्योतिषाचार्य पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में एलाचार्य त्रिलोक भूषण जी मुनिराज, आर्यका श्री चंद्रमती माता जी, आर्यका श्री मुक्ति भूषण माता जी के साथ साथ दृष्टिभूषण माता जी का मंगल निर्देशन एवं पावन सानिध्य रहेगा। और इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग नवीन भैया जी एवं त्रिलोक भैया जी का रहेगा। बंधुओं, इस कार्यक्रम में दिल्ली, मेरठ, पुणे, देवबंद, बेंगलुरु, मुंबई, राजस्थान, पारसनाथ, अहमदाबाद, मुरादाबाद, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जयपुर, जबलपुर, कोल्हापुर, नोएडा, नीमच, सोलापुर, अजमेर, उदयपुर, भोपाल के साथ साथ दिल्ली और एनसीआर से भी जैन ज्योतिषाचार्य पहुंचेंगे। और इस अधिवेशन का जो विषय रहेगा वो विषय रहेगा जैन आगम के अनुसार समस्या समाधान।
बंधुओं, मुझे आपसे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में काफी संख्या में जैन ज्योतिषाचार्य हिस्सा लेंगे। जय। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।